टैली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वाउचर्स की एंट्री करना। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं जैसे सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट, इनकी एंट्री टैली में करना। और वाउचर्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डेबिट क्रेडिट करना। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि इसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। इन्हीं डेबिट क्रेडिट को करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें हम गोल्डन रूल्स कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों प्रकार के खातों के कुछ अपने अपने नियम होते हैं जिन्हें अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स कहते हैं। चलो अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है आपका पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में वे सभी अकाउंट्स आते हैं जो किसी बैंक या संस्था से संबंधित होते हैं। उन्हें हम व्यक्तिगत खाते या पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट आदि। इसके बाद हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट्स के नियम। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर पाने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट। फॉर एग्जांपल राम को 5,000 रुपये का माल बेचा। इस एंट्री में हम पर्सनल अकाउंट्स पर ध्यान देंगे। इसमें पर्सनल अकाउंट राम का खाता है, अतः राम पाने वाला है, इसलिए यहाँ पर राम अकाउंट डेबिट होगा। सेकंड एग्जांपल रमेश से 5,000 रुपये का माल खरीदा। इस एंट्री में हम पर्सनल अकाउंट्स पर ध्यान देंगे। इसमें पर्सनल अकाउंट रमेश का अकाउंट है, अतः रमेश गिवर है, इसलिए रमेश अकाउंट क्रेडिट होगा। सेकंड होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में वे अकाउंट्स आते हैं जो वास्तव में हैं तथा जिन्हें छुआ जा सकता है। उन्हें हम वास्तविक या रियल खाता कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो कैश और वस्तुओं के खाते वास्तविक खाते रियल अकाउंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट। अब हम जानते हैं रियल अकाउंट्स के नियम। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए उसे डेबिट करें और जो जाए उसे क्रेडिट करें। फॉर एग्जांपल रमेश से बाइक खरीदी। इस एंट्री में हम रियल अकाउंट पर ध्यान देंगे। इसमें रियल अकाउंट बाइक का अकाउंट है, अर्थात व्यापार में जो कैश वस्तु आए उसे डेबिट करेंगे, व्यापार में जो कैश वस्तु जाए उसे क्रेडिट करेंगे। सेकंड एग्जांपल से हमसे समझते हैं। राम को 5,000 रुपये का माल बेचा। इस एंट्री में हम रियल अकाउंट्स पर ध्यान देंगे। इसमें रियल अकाउंट्स माल गुड्स का खाता है, अर्थात व्यापार में जो कैश वस्तु आए उसे डेबिट करेंगे, व्यापार में जो कैश वस्तु जाए उसे क्रेडिट करेंगे। अतः हमारे पास से माल गुड्स जा रहा है, इसलिए माल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये बाइक हमारे पास आ रही थी तो हमारे पास ये डेबिट हो रहा था, और माल हमारे पास से जा रहा था, यहाँ पर माल हमारे पास ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। थर्ड होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत व्यवसाय में होने वाले समस्त हानियाँ व खर्च तथा लाभ व आय को शामिल किया जाता है। मतलब बिजनेस में जो भी आपको लॉस, इनकम, प्रॉफिट हो रहा है वो सभी नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिस अकाउंट्स, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एक्सेट्रा। तो आइए नॉमिनल अकाउंट्स के नियम समझते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। समस्त हानियाँ व खर्च जो भी हमारे बिजनेस में खर्च हो रहे हैं, जो भी लॉस है, वो हम सबको डेबिट करेंगे। ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। जो भी हमें इनकम हो रही है बिजनेस के अंदर, आय हो रही है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसे हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। राम को नगद वेतन दिया। इस एंट्री में हम नॉमिनल अकाउंट्स पर ध्यान देंगे। इसमें नॉमिनल अकाउंट वेतन का खाता है, अतः हमारे पास से वेतन जा रहा है और वेतन एक खर्च है, इसलिए वेतन अकाउंट्स डेबिट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश से नगद किराया प्राप्त हुआ। इस एंट्री में हमें नॉमिनल अकाउंट पर ध्यान देंगे। इसमें नॉमिनल अकाउंट किराए का खाता है, अतः हमारे पास किराया आ रहा है और किराया हमारी क्या है, इनकम है, इसलिए किराया हमारा यहाँ पर क्रेडिट होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपका अकाउंट से रिलेटेड या फिर टैली से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।